हाल ही में सोनम रघुवंशी वाला मामला सामने आया है। जिस तरीके से हनीमून में गए थे शिलोंग और उस पति की हत्या कर दी गई, बकायदा उसके लिए सुपारी दी गई। शादी को एक महीना नहीं गुजरा था लेकिन उसकी हत्या की गई। इस तरीके से एक मेरठ का मामला भी आया था और कई ऐसे मामले समाज में आ रहे हैं। और आखिर इसके पीछे वजह क्या है, और खासकर सोनम रघुवंशी जिसने ये पूरी तरह से प्लान किया था और शिलोंग जाकर अपने पति की हत्या करवा दी थी, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं और खासकर टीचर है, इसका समाज सेवी है, साइकोलॉजिस्ट है और एक यंग भी है हमारे सामने। तो पहले मनोवैज्ञानिक हैं, जानते हैं कि क्या है इस वक्त एक नए बच्चे पे और जिस तरह की घटना घटी है सोनम रघुवंशी की, सोनम रघुवंशी की क्या साइकोलॉजिकल आप समझ पाए हैं? देखिए, जो सोनम रघुवंशी वाला मामला है ये एक क्वेश्चन है हमारी सोसाइटी के ऊपर कि किस तरीके से एक लड़की ना कहना अपने पेरेंट्स को वो मुश्किल समझती है, मर्डर प्लॉट करना आसान समझती है। तो खाली यही नहीं, अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों पे नज़र डालेंगे तो 2023 में अकेले 275 पतियों को उनकी पत्नी के द्वारा हत्या की गई है या उनकी हत्या की साजिश की गई है, जो अपने आप में चौंकाने वाला विषय है। यानी कि एक लड़की के लिए एक मर्डर प्लान करना ज़्यादा आसान है, यानी कि अपने समाज के विरुद्ध जाने से ज़्यादा, यानी कि उसको कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता नहीं है। दूसरा, सोनम रघुवंशी वाला मामला एक चीज़ की तरफ एक जो है हाईलाइट करता है कि किस तरीके से फ्रस्ट्रेशन, कुंठा का शिकार होके हमारी जो नई पीढ़ी है, लड़कियों के खास तौर से, उनके अंदर आक्रामकता, आक्रोश, एग्रेशन बढ़ता जा रहा है। पर मैम उनको तो खुली, जिसे कहते हैं आपके नई पीढ़ी में तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा अधिकार मिल गया है, बहुत ज़्यादा चांद तक चले गए, मंगल ग्रह के उसके प्रोजेक्ट्स में शामिल है, आर्मी में है, हर जगह है। लेकिन कुंठा कहाँ से, मतलब समझ नहीं पाया। हाँ जी, देखिए, कुंठा का मतलब खाली ये नहीं है, आज़ादी पूरी है, पढ़ने की आज़ादी है, नौकरी की आज़ादी है, पर क्या लाइफ पार्टनर चूज करने की आज़ादी है? क्या अपने एक स्पेसिफिक रिलीजन या एक कास्ट के विरुद्ध जाने की आज़ादी है? वो आप उस दायरे में रख के हमें इस मतलब केस कि को, वो पार्ट आज भी समाज के पुराने तरीकों पे निर्भर रह गया है, माँ बाप। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं समाज के विरुद्ध जाना आज भी लड़की के लिए थोड़ा मुश्किल है। जहां तक उसके माँ बाप ने एक जैसे डोर होती है पतंग की, उसको ढील तो दे दी है, पर जो पीछे जो वो डोर है वो आज भी माँ बाप के हाथों में है, वो है। बाकी इसमें एक साइकोलॉजिकल एंगल ये भी हो सकता है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर ये एक दो मामलों को हम रखें तो एक इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर की नज़र से इसको देखना बहुत ज़रूरी है। उसकी मैंने हाल ही में पढ़ा भी कि उसकी मनोवैज्ञानिक जांच भी हो रही है, जो मेडिकल जांच के साथ ही। तो कहीं इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर जिसमें आप ये ठान लेते हैं कि भाई मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इस आदमी को या इस परेशानी को हटाकर ही मेरे प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा, तो हो सकता है कहीं उसके दिमाग में ऐसी भी कोई चीज़ आई हो। तो उस नज़रिए से भी इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा।